चलिए, तो फिर से हम लोग आज की क्लासेस में चलते हैं कि आपको जब जमीन के जो लगान काटना है, मतलब लगान काटने का मतलब है रसीद। दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं क्या, रसीद। गांव में लोग कहता है कि हमरा रसीद कटावे के बाद कर्मचारी के खोजे चाहिए, लेकिन कर्मचारी मिलते नहीं, ठीक है ना। अब पहले जो होता था, कर्मचारी आपके घर पे आता था और रसीद काट के देता था, लेकिन आज क्या है, आपको खोजना पड़ता है कर्मचारी को, और कर्मचारी मिलता ही नहीं। जब कॉल करिएगा कर्मचारी को तो क्या कहेगा, आज नहीं खी, भियान आयम, भियान आ जाइए। तो इस सभी प्रक्रिया को, काम को करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल पे, जो लैंड रिकॉर्ड का पोर्टल्स है, उस पोर्टल पे जाकर आप क्या कर सकते हो, खुद ऑनलाइन रसीद काट सकते हो, अपने जमीन का रसीद खुद काट सकते हो, किसी कर्मचारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपकी जो डेटा रखा गया वहां पे खाता खेसरा जो है, और वो खाता खेसरा आपका सही बता रहा है, सही है तो ही काटे मेरे सलाह के अनुसार। लेकिन आप जो मन समझते हैं, कर्मचारी से सलाह ले लीजिएगा, कहीं मान लीजिए गलत आपका है तो कर्मचारी से सलाह लेने के बाद ही काटा करिए। लेकिन सही है आपका, मतलब नाम भी सही है, पिता का नाम भी सही है, खाता भी सही है, खेसरा भी सही है, रकबा भी सही है, मतलब रकबा करने का मतलब जितना कट्ठा का जमीन है उतना कट्ठा भी सही है, वो सब सही है, तो आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हो, कर्मचारी के पास जाने की जरूरत नहीं। क्लियर है, किसी को डाउट? तो जब आपको रसीद काटना हो तो आप कैसे काटेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज की क्लासेस में हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पोर्टल पे, आपको पोर्टल पे नहीं गए होंगे, मैं पोर्टल दिखा रहा था, उस पोर्टल के अनुसार यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे एक लैंड रिकॉर्ड ऑप्शन आपके पास बिहार ऑप्शन आता है, इस वाले वेबसाइट पे क्या करना है, आपको चले जाना है, ठीक है ना। और इस वाले वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जब क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से वेबसाइट आपके पास आएगा, जिसको सबसे ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दीजिएगा, जिसमें आपके पास आता है, एक आएगा ऑप्शन यहाँ पे भू लगान। क्या आएगा, भू लगान, मतलब आप जमीन की लगान को पे करिए। जिस प्रकार से अंग्रेज के शासन काल में भी हम अपनी जमीन का क्या करते थे, लगान दिया करते थे। जितना लगान देना होता था, उतना लगान तय की गई हो, उतना लगान देना पड़ता था। लेकिन आज इतना नहीं कि जितना मन करे उतना देना है, सरकार का एक नियत दर है, उस दर के अनुसार लगान को देनी पड़ती है। और आप आज नहीं देते हैं तो 5 साल बाद देना है या 10 साल बाद देना है, लेकिन देना है। आप ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, कि पहले लेकर अंग्रेज की जमाने नहीं था कि आज लगान है तो आज देना है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है, तो अलग बात है भाई, चाबुक से मार मार के दे फोड़ देता था। ऐसा वाला काम सरकार नहीं करती अपने यहाँ। अपने वाले यहाँ पे है कि जब मन करे वो आप लगान क्या कर सकते हो, भर सकते हो, जमा कर सकते हो। तो लगान देखने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भू लगान पे क्लिक करना है। क्या लगाना है भाई, भू लगान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे भू लगान वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिलते हैं, बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मतलब जमीन की सुधार विभाग आपके पास ये है, जिसमें भू लगान का ऑप्शन दी गई होती है। जिसमें भू लगान में दो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लंबित भुगतान देखे, मतलब कि आपने कभी भुगतान किया था और किसी कारणवश से आपका भुगतान क्या हो गया, फंस गया, या आप चाहते हो कि मैंने पहले भुगतान किया था, अभी भुगतान कितना बाकी है, ये चीज भी देख लिया जाए, तो यहां से भी आपके पास देख सकते हो। या फेल्ड, मतलब कि हमने बोला ना कि भुगतान किए थे लेकिन फंस गया था, वो भी देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। या आप कहते हैं चलो भाई कटा होगा तो ठीक है, वहां दिखाएगा, नहीं कटा होगा तो फिर से काट देंगे। तो इस सभी चीजों को करने के लिए, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए यहाँ पे करना, मतलब आपको खुद का रसीद काटना है या किसी दूसरे का रसीद काटना है, वो सभी कार्य को करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई, देख लीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे जिला आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंचल आ जाएगा। तो आप सभी लोग को पता है कि हम कहाँ रहते हैं, तो रहते हैं भाई इस चंपारण में, और अंचल कौन है,
ढाका है तो ढाका रख देंगे और आगे वाले बढ़ने पे क्लिक कर दीजिए। और अभी पता है पिछले दिन, अभी थोड़ा देर मतलब कि पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा था कि हल्का मतलब पंचायत, आप पंचायत कोई भी पंचायत है तो पंचायत डाल दीजिए। तो हम नगर परिषद ही डाल लेते हैं, कोई ज्यादा। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि यहाँ पे इतने नगर परिषद में इतने चीज आते हैं, जिसमें हम लोगों ने मान लीजिए कि आपने लहन ढाका डाल दिया तो लहन ढाका की लहन ढाका हो गया और इसकी कोड जो आपके पास थाना नंबर से 105 आ गया। और इसमें से कोई भी संख्या आपके पास होना चाहिए, मतलब भाग संख्या होना चाहिए, रैयत का नाम होना चाहिए, खाता संख्या होना चाहिए, कोई भी संख्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको खाता संख्या डाल देता हूं यहाँ पे, और खाता संख्या में डाल देता हूं क्या 50 डाल देता हूं, हमको पता नहीं है किसी का, मैंने डमी डाल देता हूं। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे क्या 6, मतलब यहाँ पे आता है कि 6 और 1 मतलब 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। यहाँ पे 6 1 7 और यहाँ पे खोजे ऑप्शन पे हम मैंने क्लिक कर देंगे। जैसे खोजे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे आपके पास एक पावती आ जाएगा, आपके पास क्रमांक संख्या और रैयत का नाम, खाता संख्या, वर्तमान संख्या, पृष्ठ संख्या, जमोनी संख्या, कंप्यूटर से जनरेट आपके पास इस तरीका से ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जब इस तरीका से आ जाएगा तो एक ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा देखे, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने क्या चीज है वो सभी चीजों को देखने के लिए यहाँ पे एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा। जब यहाँ देखे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से डेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आज इस प्रकार से डेटा आपके पास क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है ना, इस प्रकार से डेटा आ जाएगा। उस डेटा को आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है। क्या कर लेना भाई, मेरे डेटा को लिखा मिला लेना है, खाता संख्या सही है कि नहीं सही है, प्लॉट संख्या सही है या सही नहीं, रकबा संख्या सही है या नहीं सही है, भू लगान आपके पास कितना दर्ज है ये चीज है। और या आप इसने इनका क्या है, इसने पहले से क्या है एक रसीद कटवाए हुए है, कब यहाँ पे देखिए 10/9 मतलब 16 19 तारीख 10वां महीना 2009 में क्या किया थे 12:29 में आपके कटवाए थे और कुल रुपया कितना कटवाए थे 130 रुपया कटवाया था पार्टी। और आपको रसीद, उसका रसीद भी देखना है तो यहाँ देखने वाले रसीद पे रसीद भी कर सकते हैं। उसके बाद बकाया, उनका बकाया राशि कितना है, देखिए उनका बकाया राशि जो आपके पास है वो बकाया राशि कब से है 2019 तक ले तो पेमेंट कर ही लिए थे, तो 2020 से लेकर 2025 तक वो पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं। तो 2025 तक तो देखिए भू लगान में 10 रुपया भू लगान के लिए है, शिक्षा सेस के लिए 5 रुपया लगान है, रोड एसेस के लिए 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा है, स्वास्थ्य के लिए कितना है 5 रुपया है, और कृषि के लिए कितना है 2 रुपया है, और टोटल कितना है 24 रुपया। मतलब 20 से 21 मतलब एक साल में सरकार ने आपसे कितने टैक्स लिया है 20 से 21 में, 20 से 21 है ना सरकार, मतलब कि 20 से 21 मतलब एक साल का, एक साल में सरकार ने कितना टैक्स लिया है 24 रुपया 50 पैसा, मतलब 25 रुपये सरकार आपने टैक्स ले रही है आपसे। अब यहाँ पे इसके अलावा भी इसके 2000 दोनों टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, ये टोटल जोड़ने के बाद 22 रुपया 50 पैसा हो जा रहा है। लेकिन कुल देना है कितना आपको 130 रुपया आपको देना है, जो कुल वर्ष 5 वर्ष के लिए देना है। कहां तक है 5 वर्ष का आपसे, देखिए वर्ष 2020 से लेकर 21 से अब तक 2024 से लेकर 2025 तक आप देंगे तो 130 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से आपका वापस आ जाएगा, जिसमें आपके पास यहाँ नाम आएगा। मान लीजिए कि जिनके नाम पे जमीन था लेकिन वो टपक गया है, मतलब टपकने का मतलब समझ रहे हैं ना, मर गया है, क्या है मर गया है, और उनके मरने के बाद उनकी पत्नी है तो उनकी पत्नी के नाम पे रसीद कटवा लो, अन्यथा पत्नी भी टपक गई है तो क्या करना है, उनके जो भी बेटा होगा उस बेटे के नाम पे रसीद काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका बेटा का नाम यहाँ पे क्या करना है लिख देना है,
और कहीं जिंदा है वो बांडी तो जिंदा है तो उसी के नाम से कर रसीद करना है, और कहीं मर गया होगा तब काटना है इनके नाम से, न तो जिंदा होगा तो उसी के नाम से जिसके नाम से जमीन है उन्हीं के नाम से, और जब मर गया है तो उसके नाम से ना काट कर उसके नाम मतलब कि पिता का यदि का नाम हो चाहे किसी का नाम हो उसके नाम पे रसीद, और उसका मोबाइल नंबर और उसका पूरा एड्रेस, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको डालना है, और टर्म एंड कंडीशन डालने के बाद यहाँ पे आपके पास भुगतान के लिए क्लिक करना है, और भुगतान के क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, भुगतान के बाद क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास फोन पे गूगल पे जो भी आपके पास आता है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भुगतान किया जा सकता है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से आप भुगतान को कर सकते हो, यही एक प्रक्रिया है, इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप भुगतान कर पाओगे ना कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना? आगे की ये फोन पे गूगल पे इत्यादि हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल डेटा नहीं है किसी का कि मैं उसको करके बताऊं, मैंने डमी जो भी डेटा मिला वो डेटा को हमने डाल दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आता है कि मान लीजिए कि मैंने पहले से भुगतान किया था, मुझे उसको देखना है, तो वही प्रक्रिया था जो प्रक्रिया आपने गया है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जब पेमेंट करते हैं तो आपके ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है, एक ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है ना, उस ट्रांजेक्शन नंबर को क्या कर देना है, यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद व्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वितरण कि वह सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज के लिए ये आपके पास भूमि सुधार वाले ऑप्शन पे इस तरीका से ऑप्शन है जो आपको इस तरीका से यहीं तक आज रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की क्लासेज में, कल के क्लासेज में आगे की क्लासेज देखेंगे। ठीक है?